मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के गुनौर बस स्टैंड पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पहुंचे। उन्होंने समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अमिता बागरी के समर्थन में जनता से आशीर्वाद मांगा। कांग्रेस पर हमला साधते हुए कमलनाथ को 80 वर्ष का बुजुर्ग बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि अब बीजेपी की भाषा बदल गई है। बीजेपी भी कह रही है कि हम जातिगत जनगणना करने को तैयार हैं। कांग्रेस पहले ही पलटा मार गई। चमत्कार देखिए कि जिस पार्टी ने जातिगत जनगणना रोकी हो, वो लोग कह रहे हैं कि वे जातिगत जनगणना करवाएंगे। सवाल जातिगत जनगणना का नहीं है, हर वर्ग का सम्मान है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ बुजुर्ग हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। उनको याद नहीं रहा होगा कि हम उनके मित्र पार्टी हैं। ये गलती उनकी नहीं है, उनकी उम्र की गलती है। अच्छा किया उन्होंने हमें छोड़ दिया, बाद में छोड़ते तो हम कहीं के नहीं बचते। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी को सोचना चाहिए कि महिला आरक्षण बिल पास कर रहे हैं और 33 के अनुपात में भी महिलाओं को नहीं लड़ाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। इसका मतलब मध्य प्रदेश के 7 करोड़ बाहर आ गए होंगे। क्या उनकी बात पर यकीन किया जा सकता है? उन्होंने कहा कि अमिता बागरी यहां से जीत कर आ रही हैं। मैं पीडीए का भविष्य देख रहा हूं और मेरे साथी पीडीए का कमाल देखिए। अब तो बीजेपी की भी भाषा बदल गई। बीजेपी भी कह रही है कि हम जाति जनगणना कराने के तैयार हैं। कांग्रेस पहले ही पलटा मार गई है। चमत्कार देखिए, जिस पार्टी ने कभी जाति जनगणना रोकी हो, वो लोग कह रहे हैं कि हम जाति जनगणना कराएंगे। सवाल जाति जनगणना का नहीं है। जाति जनगणना के साथ साथ आबादी के हिसाब से हक और सम्मान देने का काम समाजवादी लोग करेंगे और हम आपको भरोसा दिलाते हैं गठबंधन पीडीए सहयोग करेगा। पीडीए हमारी स्ट्रेटजी है, रणनीति है, यही गठबंधन की मदद करेगा। कमलनाथ जी ने क्या धोखा दिया है? देखिए, वो बात ख़त्म हो गई। वो बुजुर्ग हैं, उम्र ज़्यादा है, हम उनकी इज्जत करते हैं। उनको याद नहीं रहा होगा कि हम उनके मित्र पार्टी हैं। ये गलती उनकी नहीं है, हो सकता उम्र की गलती हो। लोकसभा की गलती सरकार चला पाएंगे क्या? ये मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन मुझे साथ नहीं लिया। हम तो उनके साथी दल थे, लेकिन अच्छा किया उन्होंने हमें छोड़ दिया। अगर बाद में छोड़ते तो हम कहेंगे नहीं बसते। आज पन्ना जिले की गुनौर विधानसभा प्रत्याशी के समर्थन में देखिए, लोकसभा चुनाव आएगा तो लोकसभा तय करेंगे क्या करना है। गुनौर विधानसभा में महिला प्रत्याशी को आपने चुना है, अब क्या चाहेंगे? ये बीजेपी और कांग्रेस को सोचना चाहिए। जो नई लोकसभा में महिला नारी वंदन आरक्षण महिला बिल पास किया और उन्होंने कहीं महिलाओं को 33 के अनुपात में नहीं लड़ाया। कम से कम समाजवादी तो इन्हें लड़ा रहे हैं, इसलिए चाहे बीजेपी और कांग्रेस और सब लोग इनकी मदद करें। लोकसभा में इंडिया गठबंधन साथ लड़ेगा अलग। अभी लोकसभा चुनाव आने दो, पीडीए की ताकत देखोगे। सब गठबंधन पीडीए से करेंगे। कुछ तो बता दीजिए। कुछ नहीं, मैंने आपसे कहा पीडीए की ताकत देखिए, उसके आसपास सब आ गए हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। असली गठबंधन पीडीए से ही शुरू होगा। राहुल गांधी का नाम नहीं लिया है आपने कहीं भी। अब उनका नाम तो मैं नहीं लेता हूँ, ऐसे तो मैंने प्रधानमंत्री जी का भी नाम नहीं लिया। आप सोचिए, प्रधानमंत्री कह रहे 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं, तो इसका मतलब मध्य प्रदेश के 7 करोड़ आ गए होंगे बाहर। क्या उनकी बात का यकीन करोगे आप? मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कितना प्रभाव होगा, कितनी सीटें आएंगी? समाजवादी पार्टी समय समय पे जीती है और एक समय था बड़ी संख्या में जीती। बहुत सारे हमारे जीते हुए दूसरे दल में हैं, विधायक हैं आज भी। हमें उम्मीद है कि इस बार पहले से ज़्यादा समाजवादी पार्टी के जीतेंगे और इस बार अमिता यहाँ से जीत करके जा रही हैं।